नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की बड़ी और जरूरी खबरों में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको आज की सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फटाफट दोस्तों रुक करते हैं आज की सुर्खियों की तरफ। सबसे पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। संतों का चोला पहनकर अवैध धंधे करने वालों पर तुरंत हो कार्रवाई, सीएम योगी से अखिलेश यादव की अपील। कांग्रेस फिर उठाएगी ईवीएम का मुद्दा, कमलनाथ बोले दिल्ली में बैठक जल्द, वोट चोरी के हैं पर्याप्त सबूत। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का भाजपा पर जोरदार पलटवार, 18 नेता तोड़ दिए। वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर बीजेपी के 301 सांसदों को घेरेगी महिला कांग्रेस, बनाई रणनीति। खबर महाराष्ट्र से। एनसीपी प्रमुख शरद पवार बोले कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं। खबर केरल से। महंगाई का तगड़ा झटका, केरल सरकार का ऐलान, बस ऑटो का किराया होगा महंगा। देश में गहराया कोयले का संकट, कई राज्यों में लौट सकता है घंटों बिजली कटौती का दौर। ठेकेदार की मौत पर घिरी कर्नाटक सरकार, मंत्री ने बताया प्रोपोगेंडा, अमित शाह के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। खबर राजस्थान से। करौली हिंसा पर बोले गहलोत, जहां बीजेपी की सरकार वहां दंगे भड़के, राजस्थान में कुछ किया तो सख्त एक्शन लेंगे। इन 5 राज्यों में 2 दिन बाद से टूटने वाला है गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने दी हीट वेव की चेतावनी। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार पहली बड़ी मुश्किल में, गेहूं खरीद एजेंसियां हड़ताल पर। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी के विरोध में होगी अनिश्चितकालीन हड़ताल, नोट कर लें तारीख और करें इंतजाम। मध्य प्रदेश में खरगोन दंगे को लेकर कांग्रेस ने डीजीपी से मिलकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के उत्तेजक बयान की शिकायत की, पुलिस पर दोहरे मापदंड का आरोप। मंत्री प्रताप सिंह ने बीजेपी की न्याय यात्रा पर साधा निशाना, बोले बीजेपी महंगाई पर बात करे तो 501 रुपए इनाम दूंगा। वहीं खबर बिहार से। बीजेपी नेता ने गठबंधन को लेकर कही बड़ी बात, एनडीए अप्रासंगिक, बिहार में भी यूपी की तरह अकेले चलें। गुजरात से चली कांग्रेस की दांडी यात्रा, 15 अप्रैल को राजस्थान में करेगी प्रवेश। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले फिर से आपसे निवेदन, वीडियो लाइक नहीं किया तो कृपया करके लाइक जरूर कीजिए। फटाफट से रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि यूपी से आ रही थी, जिसमें आपको बता दें कि संतों का चोला पहनकर अवैध धंधे करने वालों पर तुरंत हो कार्रवाई, सीएम योगी से अखिलेश यादव ने कर दी है यह अपील। जी हां दोस्तों, विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव से उम्मीदें लगाकर बैठे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को निराशा हाथ लगी है। 36 में से 33 सीटों पर बीजेपी और बाकी 3 पर निर्दलीय विजयी हुए हैं और इसके बावजूद अखिलेश यादव यूपी की सरकार पर बराबर हमले कर रहे हैं। बुधवार को उन्होंने ट्वीट करके सीएम योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो संतों का चोला पहनकर अवैध काम करने वालों पर तुरंत कार्रवाई करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस फिर उठाएगी ईवीएम का मुद्दा, कमलनाथ बोले दिल्ली में बैठक जल्द, वोट चोरी के हैं पर्याप्त सबूत। जी हां दोस्तों, 5 राज्यों में हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव के बाद राजनीतिक पार्टियां एक बार फिर से ईवीएम का राग अलापने में लगी हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने दावा किया है कि विपक्षी राजनीतिक दल चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान शुरू करने के लिए एक साथ आ रही है। कमलनाथ ने कहा कि अमेरिका, जापान, यूरोपीय देश समेत कोई भी विकसित देश ईवीएम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2018 के एमपी चुनाव जीतने वाले कांग्रेस के नेता ने कहा कि इन देशों ने बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग फिर से शुरू करने के लिए अपने कानून में संशोधन किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। आम आदमी पार्टी का भाजपा पर जोरदार पलटवार, 18 नेता तोड़े। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारा झटका दिया है। हिमाचल के 18 बीजेपी नेता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री और हिमाचल चुनाव के इंचार्ज सत्येंद्र जैन ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने वाले सभी 18 नेताओं को पार्टी की टोपी और पटका पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के ये सभी नेता अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल से प्रभावित होकर पार्टी में आए हैं। अच्छा लग रहा है कि हिमाचल प्रदेश में कैंपेन शुरू करने के साथ ही विरोधी पार्टी के मेहनती लोग आम आदमी पार्टी के विकास मॉडल से प्रभावित होकर पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 301 सांसदों को घेरेगी महिला कांग्रेस, बनाई ये रणनीति। जहां दोस्तों, महंगाई के मुद्दे पर महिला कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता बीजेपी सांसदों के घर, दफ्तर और सार्वजनिक कार्यक्रमों का घेराव और सवाल
पूछेंगी। इस बाबत महिला कांग्रेस अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने सभी प्रदेश अध्यक्षों को जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक महिला कांग्रेस के अध्यक्ष ने इसको लेकर राज्यवार बीजेपी के 301 सांसदों की सूची प्रदेश अध्यक्षों को भेजी है। दरअसल हाल ही में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने दिल्ली गुवाहाटी के इंडिगो फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से महंगाई को लेकर सवाल पूछा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अब महिला कांग्रेस की तरफ से इसी तर्ज पर रुख करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एनसीपी प्रमुख शरद पवार का बड़ा बयान, बोले कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं। जी हां दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने मुंबई में बुधवार को कहा कि कांग्रेस के बिना तीसरा मोर्चा संभव नहीं है और बेरोजगारी पर बोलने का समय है, लेकिन इस पर कोई नहीं बोलता। गत दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि उन्हें संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का अध्यक्ष बनने में कोई रुचि नहीं है और न ही वो किसी भाजपा विरोधी मोर्चे का नेतृत्व करना चाहते हैं। हालांकि यदि इस प्रकार का कोई मोर्चा बनता है तो वो उसका पूरा समर्थन और सहयोग करेंगे। पवार ने यह भी कहा कि केंद्र में भाजपा का विकल्प देने के उद्देश्य से यदि कोई पहल शुरू की जाती तो उससे कांग्रेस को बाहर नहीं किया जा सकता। और कुछ दिनों पहले दिल्ली में राकांपा की युवा इकाई के अध्यक्ष ने पार्टी की बैठक में पवार को संपर्क अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा था। इस बैठक में खुद पवार भी मौजूद थे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। महंगाई का तगड़ा झटका, केरल सरकार का ऐलान, बस और असर अब चौतरफा दिखने लगा है। पहले उबर और ओला ने कैब का किराया बढ़ाया और अब बस ऑटो का किराया भी बढ़ा दिया गया है। अगले महीने से ही बस ऑटो टैक्सी के किराए में बढ़ोतरी हो रही है। सरकार ने 1 मई 2022 से बस ऑटो समेत सभी सार्वजनिक परिवहनों के किराए में बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। केरल सरकार ने बस ऑटो टैक्सी के न्यूनतम किराए में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है और ये बढ़ा हुआ किराया अगले महीने यानी 1 मई 2022 से लागू होगा। इसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि अन्य राज्य भी जल्दी ही किराया बढ़ोतरी का ऐलान कर सकते हैं। दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अंतिम 15 दिन के भीतर सीएनजी की कीमतों में 15 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है और इसीलिए आपको बता दें कि बस के न्यूनतम किराए में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। देश में गहराया कोयले का संकट, कई राज्यों में लौट सकता है घंटों बिजली कटौती का दौर। जी हां दोस्तों, देश में कोयले का संकट अभी टला नहीं है। कई कोयले खदानों में उत्पादन इस वक्त बीते 9 साल के मुकाबले सबसे निचले स्तर पर छू गया है और वहीं दूसरी तरफ गर्मी के मौसम में बिजली की खपत भी बढ़ रही है। कोरोना के दौर से बाहर आने के बाद इन स्थितियों में जानकारों का मानना है कि देश के कई राज्यों में घंटों बिजली कटौती का दौर इस बार फिर लौट सकता है। जानकारी के अनुसार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में तो बिजली कटौती का सिलसिला शुरू भी हो चुका है। देश के सबसे बड़े औद्योगिक राज्य महाराष्ट्र तो अनिवार्य बिजली कटौती लागू करने के मुहाने पर पहुंच चुका है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ठेकेदार की मौत पर घिरी कर्नाटक सरकार, मंत्री ने बताया प्रोपोगेंडा। अमित शाह के घर के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कंस्ट्रक्टर संतोष पाटिल की आत्महत्या के मामले में कर्नाटक की भाजपा सरकार घिरती नजर आ रही है। एक तरफ केस दर्ज होने के बाद भी राज्य के मंत्री के ईश्वरप्पा ने इस्तीफा देने से इनकार कर पर उतर आई है। यहां तक कि दिल्ली में यूथ कांग्रेस ने होम मिनिस्टर अमित शाह के घर के बाहर प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस की मांग थी कि ठेकेदार की ओर से घूस और आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों के चलते ईश्वरप्पा को मंत्री पद से हटा दिया जाए, लेकिन के ईश्वरप्पा इस मामले में बैठने से भी इनकार कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। करौली हिंसा पर बोले गहलोत, जहां बीजेपी की सरकार वहां दंगे भड़के, राजस्थान में कुछ किया तो सख्त एक्शन लेंगे। जहां दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान के करौली में रामनवमी के दिन हुई हिंसा को लेकर विपक्षी भारतीय जनता पार्टी ने सूबे की अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी ने करौली हिंसा के विरोध में न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया था। न्याय यात्रा से पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या को राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आक्रामक बीजेपी पर अब खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पलटवार किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कहर बरपा रही है और दिल्ली समेत कई जगह गर्मी का रिकॉर्ड टूट चुका है। हालांकि एक बार फिर से मौसम विभाग ने ताजा चेतावनी जारी की है और बताया है कि 2 दिन के बाद कम से कम 5 राज्यों में हीट वेव का कहर टूटेगा।
बरतेगा और इन 5 राज्यों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि पंजाब, दक्षिण हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 15 अप्रैल 2022 से हीट वेव की स्थिति रहने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजधानी लखनऊ में 15 अप्रैल को न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जबकि अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजा है, उसके बाद 4 राज्यों में जब भाजपा की सरकार बनी, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश में भाजपा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश यादव के बाद अब मायावती ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया है। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी यूपी सरकार पर निशाना साधा है और रामनवमी के दौरान मध्य प्रदेश के खरगोन में हिंसा की घटनाओं के अलावा राजस्थान और गुजरात में हिंसा की घटनाओं का जिक्र करते हुए बसपा प्रमुख मायावती ने देश में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं और उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा है। इसी बीच उन्होंने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामनवमी के जुलूस के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में भाजपा एमएलए राजा सिंह के खिलाफ केस दर्ज। जी हाँ दोस्तों, हैदराबाद पुलिस ने मंगलवार को भाजपा एमएलए टी राजा सिंह के खिलाफ रामनवमी के पर्व पर आयोजित एक रैली के दौरान की गई कथित भड़काऊ टिप्पणी के लिए केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया है कि भाजपा एमएलए ने अपने भाषण व गीत के दौरान असंसदीय भाषा का प्रयोग किया था, जो विभिन्न धार्मिक वर्गों के बीच वैमनस्यता बढ़ा सकती थी। दरअसल भाजपा एमएलए टी राजा ने गत रविवार को सीताराम बाग से एक जुलूस की अगुवाई की थी। रैली के दौरान उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब देश को साफ करने के लिए बुलडोजर का प्रयोग करेंगे और इसे जल्द ही हिंदू राष्ट्र में बदल देंगे। भाषण के अलावा एमएलए का एक और वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसमें वो जो राम का नाम न ले उसको भारत से भगाना है गाना गाते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक नहीं 1 लाख एफआईआर दर्ज हो जाएं तो भी डरूंगा नहीं और बोलता रहूंगा, दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि वो सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलते रहेंगे, भले ही उनके खिलाफ 1 लाख एफआईआर दर्ज हो जाएं। इसी के साथ दिग्विजय सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो डरने वाले नहीं हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने पर उनके खिलाफ चाहे जितने मामले दर्ज हो जाएं, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बता दें कि सिंह ने मंगलवार को खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा को लेकर अनेक ट्वीट किए थे और एक ट्वीट में उन्होंने एक फोटो भी लगाया था जिस पर विवाद हुआ और उसे बाद में हटा दिया गया। इस फोटो में दिख रहा था कि भगवा वस्त्रधारी कुछ लोग अन्य धर्म के एक धर्मस्थल पर भगवा लगा रहे हैं। इस ट्वीट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद ट्वीट के जरिए कहा कि ये फोटो मध्य प्रदेश का नहीं है। इसके बाद भाजपा नेताओं की दिन भर लगातार तीखी प्रतिक्रियाएं आई और शाम को एक व्यक्ति की शिकायत पर सिंह के खिलाफ भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सांप्रदायिक उन्माद फैलाने के प्रयास से जुड़ी धाराओं में मामला दर्ज कर लिया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चौथी लहर की आहट। देश में 29 जिलों में कोरोना बेकाबू। दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में तेजी से बढ़ रहे हैं मामले। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना ने फिर से पांव पसारना शुरू कर दिया है। ये चौथी लहर की आहट भी हो सकती है। कम से कम आंकड़े तो इस तरफ इशारा कर रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। मंगलवार को दुनिया में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 50 करोड़ के पार पहुंचा। दुनिया के 10 देशों में कोरोना की चौथी लहर ने दस्तक भी दे दी है और इनमें अमेरिका, ब्राजील, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, रूस, इटली, फ्रांस, जापान, थाईलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रिया शामिल है। और अब भारत के आंकड़े भी डरा रहे हैं। पिछले 28 दिनों के अंदर देश में 5,474 लोगों की मौत हुई है और इस बीच 40,866 लोग संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि इन 4 हफ्तों में संक्रमण से 58,158 लोग ठीक भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 29 जिलों में कोरोना बेकाबू है, यानी इन जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से ज़्यादा है। केरल के 14 जिलों में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं और इन सभी जिलों में 10% से ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट है। मतलब अगर 100 लोगों की जांच हो रही है तो उनमें से 10 से ज़्यादा लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं। और इसी तरह मिजोरम के 7 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज़्यादा और 3 जिलों में 5 से 10% पॉजिटिविटी रेट है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओला और उबेर से सफ़र हुआ महंगा, सस्ता नहीं हुआ ईंधन तो 18 अप्रैल से ड्राइवर यूनियन करेंगे हड़ताल। जहां दोस्तों भारत में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। ईंधन की बढ़ती कीमतों से हर कोई परेशान है और इसका असर देश के बड़े कैब एग्रीगेटर्स जैसे कि ओला और उबेर पर
उबर भी देखने को मिल रहा है। ईंधन की बढ़ी कीमतों के चलते उबर और ओला के ड्राइवर लगातार मांग कर रहे हैं कि कैब सर्विस की दरें बढ़ाई जाएं। ओला और उबर ड्राइवर समेत ड्राइवर यूनियनों ने बताया कि अगर ईंधन की कीमतों में कमी नहीं की गई तो वो 18 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। हालांकि उबर और ओला ने अपने ड्राइवरों की मांग को स्वीकार करते हुए कैब सर्विस के दरों को कुछ फीसदी तक बढ़ाया है। दोस्तों, आपको बता दें कि ड्राइवर यूनियनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार फ्यूल प्राइस को कम नहीं करती है तो सभी ड्राइवर यूनियन मिलकर इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए उन्होंने सरकार को 6 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है। वहीं आपको बता दें कि ड्राइवर यूनियनों ने सीएनजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी या शहर में चलने वाले ऑटो रिक्शा, कैब और पर्यटन वाहनों जैसे यात्री वाहनों के लिए ईंधन शुल्क में छूट की मांग की है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि मध्य प्रदेश से आ रही है। रामनवमी पर बवाल के आरोपियों के घर टूटने से भड़के ओवैसी, कहा ये सरकार की है नाकामी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के जुलूस के दौरान उपद्रव में शामिल आरोपियों के घर को जमींदोज कर दिया गया। वहीं बड़वानी के उपद्रवियों की पहचान हो गई है और इस मामले में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने घटना की निंदा करते हुए आरोपियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। संजय राउत का एमएनएस को करारा जवाब, बोले शिवसेना के खून में है हिंदुत्व, राज ठाकरे बन गए हैं बीजेपी का लाउड स्पीकर। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से लाउड स्पीकर बंद करने को लेकर जिस तरह की लगातार धमकी दी जा रही है, उसके बाद शिवसेना ने उस पर करारा हमला बोला है। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा राज ठाकरे को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें बीजेपी का लाउड स्पीकर करार दिया। संजय राउत ने कहा कि ये जो लाउड स्पीकर बज रहा है आजकल, ये भाजपा का ही भोपू है, ये सबको पता है। ईडी की कार्रवाई से अभय मिले, इसीलिए ये आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। शिवसेना नेता ने आगे कहा कि बीजेपी जब खुद शाम ठाकरे के रूप में लाउड स्पीकर को आगे कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि ईडी की कार्रवाई से छूट मिलने के बाद राज ठाकरे का भोंगा शुरू हो गया। उन्होंने किरीट सोमैया पर दिए अपने बयान को बिल्कुल जायज ठहराया और राउत ने कहा कि किरीट सोमैया जैसे व्यक्ति के बारे में गाली गलौज की भाषा बोलकर मैंने कुछ गलत नहीं किया। यही किरीट सोमैया कोर्ट गए थे कि महाराष्ट्र की दुकानों पर मराठी भाषा का बोर्ड ना हो। उन्होंने कहा कि ये किरीट सोमैया मराठी भाषा का हितैषी नहीं है। इसी किरीट सोमैया ने मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की रणनीति रची थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। बीजेपी की सेंधमारी को आम आदमी पार्टी ने बताया बौखलाहट, फोन टैपिंग का लगाया आरोप। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में सियासी जमीन तलाश रही आम आदमी पार्टी में बीजेपी ने जबरदस्त सेंध। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समेत कई नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। इस सेंधमारी पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा में बौखलाहट है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि प्रदेश की राजनीति में आम आदमी पार्टी की दस्तक देते ही कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगी। पार्टी प्रवक्ता गौरव शर्मा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता और जनाधार से भाजपा को अपने नीचे की जमीन खिसकती नजर आ रही है, जिसके चलते भाजपा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को तोड़ने में लगी है। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों नाम किसी ने नहीं सुना था, लेकिन बीजेपी की नज़र आम आदमी पार्टी के साधारण कार्यकर्ताओं पर भी है, जो सीधे तौर पर बीजेपी के अंदर आम आदमी पार्टी का डर सता रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की। अखिलेश यादव बोले यूपी में दौड़ रही है अपराध की बुलेट ट्रेन, कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। वहीं उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की 27 सीटों के किसी भी वक्त आएंगे नतीजे। बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, आईएनएस विक्रांत मामले में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने केंद्र को दी चुनौती, बोले 24 घंटे दे रहे हैं वरना सरकार गिरा देंगे। वहीं महंगाई को लेकर केंद्र के खिलाफ कांग्रेस का पोस्टर अभियान शुरू, कहा सरकार को करेंगे बेनकाब। 2024 की तैयारी, यूपी में गठबंधन की राजनीति पर फोकस करेगी कांग्रेस, हाईकमान बना रहा है नई रणनीति। देश में एक बड़े किसान आंदोलन की जरूरत, राकेश टिकैत ने फिर दी सरकार को चेतावनी। अब इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, बदल गए राशन कार्ड के नियम। महाराष्ट्र और गुजरात में सी वेरिएंट की एंट्री, एनसीआर में बढ़े कोरोना के केस, नोएडा और गाजियाबाद में स्कूल बंद। वहीं रामनवमी पर जेएनयू में हुई हिंसा पर भड़के राहुल गांधी, कहा नफरत और हिंसा देश को कमजोर कर रही है। ईवीएम पर रॉबर्ट वाड्रा ने उठाया सवाल, कहा जनता चाहे तो मैं सक्रिय राजनीति में उतरने को हूं तैयार।
राजस्थान में फोन टैपिंग के जिन्न से गरमाई सियासत, शेखावत ने दी अफसरों को देख लेने की धमकी, सीएम बोले असली चेहरा हुआ बेनकाब। घर के बाहर प्रदर्शन पर बोले पवार, हड़ताली कर्मचारियों को किया जा रहा है गुमराह, महाराष्ट्र सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। वही खबर बिहार से, तेजस्वी यादव ने किया बोचहा में आरजेडी की जीत का दावा। खबर बंगाल से, पश्चिम बंगाल उपचुनाव के लिए केंद्र ने बढ़ाई सुरक्षा बलों की संख्या, सीएपीएफ की 5 और कंपनियां कर दी गई तैनात। कांग्रेस ने घोटाले का आरोप लगाते हुए मंत्री से इस्तीफा मांगा। जी हाँ दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।